उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से देखिए अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में नजर आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज किया है, तो वहीं बीजेपी नेता ने तंज कसा है। बिहार चुनाव से पहले इस बार पलटवार के मायने निकाले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव इस साल बिहार में होने वाले हैं और राहुल गांधी ने बीते साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता विपक्ष इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि चुनाव आयोग या बीजेपी को घेरने या इसी बहाने जनता का ध्यान खींचने से इससे मुफीद मौका कोई और नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर पहली बार सवाल नहीं उठाए हैं। उनकी बात बाद में, पहले महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। किसी शायराना अंदाज में कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए एक गंभीर आरोप को हवा में उड़ा दिया। राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। राहुल गांधी को जवाब देने वाले देवेंद्र फडणवीस अकेले नहीं हैं। उनसे पहले चुनाव आयोग ने उनके बयान पर ऐतराज जाहिर किया। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सीधे सीधे मैच फिक्सिंग करार दे दिया। आरोप लगाया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली इतने निचले स्तर पर पहुंच गई कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। राहुल गांधी के मुताबिक मैच फिक्स करने वाली टीम मैच तो जीत सकती है, लेकिन इससे जुड़े संस्थानों में भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। राहुल गांधी आगे बढ़े और आरोप लगाया कि चुनाव में मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया और चुप बैठ गए। उनकी पार्टी के नेता मीडिया में सामने आए और इसी के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये छुपाने का काम किया और ये फुटेजेस हमको नहीं दिए, जो हमारा अधिकार था। इसका मतलब ही है कि बीजेपी और चुनाव आयोग का मैच फिक्सिंग है और महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मर्डर करने का काम ये बीजेपी और चुनाव आयोग ने किया है। ये सवाल हम बार बार करेंगे। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी दस्तक दी है। यानी कांग्रेस की लड़ाई थमने वाली नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना आसान नहीं है, इसलिए कोर्ट में भी लड़ने की तैयारी है। महाराष्ट्र चुनाव पीछे छूट चुका है, लेकिन अब बारी बिहार की है। एक तरफ बीजेपी गठबंधन है तो दूसरी तरफ विपक्ष के मजबूत नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला गठबंधन है। यानी रणनीति सटीक हो तो महाराष्ट्र का बदला बिहार में लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।